सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में त्योहार की तैयारियों के साथ आप सभी का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई आज जो है ना जी, मतलब व्यस्त तो है हमारी सखियां, लेकिन फिर भी कार्यक्रम तो सुन रही हैं। जैसे कि कल हमारी एक सखी ने कहा कि हम खेत में काम कर रहे हैं जी। और रेडियो बज रहा है, विविध भारती सुन रहे हैं, प्यारे प्यारे गीत मीठे मीठे, तो काम करने में मजा आ रहा है। कल हम भी मजे कर रहे थे क्योंकि हम घर में काम करते जा रहे थे तो और बहुत सारी प्रोग्राम सुन सखियां रहे हमारी थे। इस तरह जी, से जुटी हुई हैं। तो और जैसे कि फरमाइश की थी हमारी सखियों ने कि कुछ नाश्ते नए भी जी, बताइएगा, तो आज हम वो भी बताएंगे, है ना मंजरी। बिल्कुल बताएंगे। और वहीं आज हम बताएंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मातंगी हाजरा के बारे में। और गीत मंजरी का आज दिन है, तो त्योहार और खुशियां विषय है हमारा आज। जी, और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, है ना। जी बिल्कुल। और हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। साथ ही आज के दिन ही आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी का जन्मदिवस भी है। और आपको ये बता दें कि मानव संसाधन मंत्रालय ने 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को कलाम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाने का निर्णय लिया था। तभी से हर वर्ष हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते चले आ रहे हैं। और रेणु जी, शिक्षा का महत्व तो हमारे सभी के जीवन में बहुत है। बिल्कुल। और हम बता दें कि ये आप जो मौलाना अबुल कलाम जी की हम जो बात कर रहे हैं, आप लेखक, कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपका जन्म सन 1888 में हुआ और बहुत कम उम्र में ही माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई और पिता और अन्य विद्वानों से भी उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। और उन्होंने दर्शन शास्त्र, इतिहास और गणित विषयों का अध्ययन तो किया ही, साथ में उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी भाषाओं में भी आपको महारत हासिल थी, यदि सिद्धहस्त थे। और मतलब जब 16 साल की उम्र में ही उन्होंने 25 वर्ष की आयु वाली शिक्षा प्राप्त कर ली। बहुत ही मेधावी थे जी। और शुरू से ही बहुत प्रखर बुद्धि के थे। और इसके साथ ही अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने पाश्चात्य दर्शन को भी पढ़ा। वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। इसके साथ साथ वे कवि, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। वे एक प्रसिद्ध विद्वान और उसके साथ ही वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत कई बार उन्हें जेल भी जाना जी पड़ा। हाँ। और जैसा कि सब जानते हैं, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, उसके विरोधी नेताओं में से आप एक थे और कई आंदोलनों में भी वो बहुत प्रमुख रूप से, सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते रहे। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन तो हुए ही, उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया और बहुत नई नई नीतियां उन्होंने बनाई। जी, और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे, जिसे हम आईआईटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की भी उन्होंने स्थापना की। इतनी योग्यता के कारण ही केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया उन्हें। और सरकार और राज्य दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जो आज हम सब देख रहे हैं, जी, उसमें भी उन्होंने बहुत बहुत सुधार भी किया, उसकी बात भी रखी जी। उन्होंने। और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। और उनकी एक किताब जो है इंडिया विंस फ्रीडम, जिसका विषय था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इस पर आधारित है। महात्मा गांधी जी उन्हें ज्ञान सम्राट कहा करते थे और उनके योगदानों के लिए 1992 में भारत सरकार पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और उनके भारत सरकार ने, नहीं, यानी कि भारत जो हमारे रत्न, देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और वैसे भी जैसे कि इनकी हम योग्यता जी, देख रहे हैं मंजरी,
तो इसीलिए आज शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम शिक्षा के महत्व को समझें और उसके सही इस्तेमाल की बात करें। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारे व्यवहार से, हमारे व्यक्तित्व से ये दिखाई भी देना चाहिए, परिलक्षित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने डिग्रियां हासिल कर ली और हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ज़रूरत यह है कि हम अगर शिक्षित हैं तो हमारे विचारों में वो बात आनी चाहिए, हमारे आचरण में वो दिखाई देना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं? मतलब भाई ऐसा है कि हम अगर बातें तो अभी बहुत सारी करेंगे क्योंकि त्योहार चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के महत्व को खास तौर से बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़रूर पढ़ाया जाए और जो मौका है उनका ये समय जो है, वैसे तो कहते हैं पढ़ने की, लिखने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन बचपन जो है वो पढ़ाई में ज़रूर लगना चाहिए क्योंकि उस समय बहुत बुद्धि विकसित हो रही होती है, तो बहुत ज़रूरत है कि समय से उनको पढ़ाया जाए। और घर-घर में जो शिक्षा की ज्योति है वो हमेशा जलानी चाहिए। और जो हमारी कन्याएं हैं, जो स्कूल मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके प्रति ध्यान देना चाहिए। और साथ ही अगर हम शिक्षित हैं, तो अगर हम किसी को शिक्षा दे सकते हैं, मुफ्त में दे सकते हैं, तो ये नेक काम आप ज़रूर करें। और फिलहाल हम लोग सुनते हैं एक गीत। जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है, साथ कुछ जाता नहीं। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ, कोई हमराज न हो तो है सुना ये जहाँ। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो
अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर, हाँ मिले तो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए, उसे भूला न कहो यही है अपनी राय। मिले तो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। मिले तो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने, हो जिंदा तस्वीर बने। तो भाई जो गीत है ना बड़ी खुशियों वाला है जी। और हमारी बहुत सारी सखियां जुड़ चुकी हैं फेसबुक के माध्यम से। किसी ने लिखा है व्यंजन, तो भाई हमें आज बताना ही है ना। जी बिल्कुल बताएंगे। तो हमारी सखियां, हमें उम्मीद है कि कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर बैठी होंगी ताकि सब चीज़ें वो नोट कर सकें और बना सकें। जो हम लोगों ने शिक्षा की बात की तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, यानी छात्र हैं, और जब गरीब बच्चों को देखता हूँ जो पढ़ नहीं सकते उन्हें मैं अपनी एक कॉपी और पेंसिल देता हूँ ताकि वो भी पढ़ सकें। जी तो बहुत ये तो बड़ी काम अच्छी करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि पढ़ाएं, और अभी तो आप कॉपी पेंसिल देते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ा उन्हें पास बुलाकर देखें कि उनका क्या दिल है पढ़ने का। हो सकता है उन्हें लिखना ना आता हो तो लिखना सिखा दें, या पढ़ रहे हैं वो बच्चे तो उन्हें थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि हाँ उनकी मदद करनी चाहिए किसी भी तरह हो सकता है कि उनके माता पिता को नहीं आता हो पढ़ना, तो उन्हें पढ़ाने का भी थोड़ा समय देंगे तो और अच्छा होगा। तो इस तरह से नेक काम करते रहना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग आज हम लोग का दिन है वीरांगना के बारे में बात करने का, तो आज जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो रेणु जी कहते हैं ना कि महिलाओं ने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और उसी में से एक थी मातंगिनी हजारा, भारत की क्रांतिकारी जिनका जन्म 19 अक्टूबर सन 1870 पूर्वी बंगाल, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, के मिदनापुर जिले के होगला ग्राम के एक परिवार में हुआ था। कम उम्र में ही इनका विवाह अपनी उम्र से अधिक आयु के त्रिलोचन हजारा जी से कर दिया गया था, और दुर्भाग्यवश वे निसंतान ही इस दुनिया में अकेली रह गई थी। पति के गुजर जाने के बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहती थी, उसमें मजदूरी करके अपना जीवन यापन वो कर रही थी। तो जी, और गांव वालों का, लेकिन जब ये स्थिति जब उनके पास आई तो गांव वालों का पूरा स्नेह उन्हें मिला, सुख दुख के सब साथी बन गए जैसा गांव में होता है, और पूरे गांव में उन्हें माँ का सम्मान मिलता था, पूज्य हो गई वो। और 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में जब देश भर में आंदोलन चला तो उन दिनों वंदे मातरम का घोष करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकला करता था। तब एक दिन ऐसा जुलूस उनके घर के सामने से निकला तो उन्होंने बंगाली परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उनका स्वागत किया और जुलूस के साथ चल पड़ी। तो इस तरह से तामलुक के कृष्णागंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई, और वहाँ पर मातंगिनी ने सबके साथ स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ले ली बस। जी, और उन पर स्वाधीनता का जोश जो था वो जन्म ले चुका था। 17 जनवरी सन 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए, और तो उन्होंने विरोध में उसका प्रदर्शन हुआ। वहाँ पर उनके विरोध में वीरांगना मातंगिनी हजारा सबसे आगे काला झंडा लेकर डटी थी। वे ब्रिटिश शासन के
विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुंच गए। इस कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 माह का सश्रम कारावास देकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। और देश की सेवा करना सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में या यूँ कहें कि सीमा जी। पर लड़ना ही नहीं होता है, बल्कि जैसा कि उन्होंने किया कि ताम्लुक क्षेत्र में भीषण बाढ़ के कारण हैजा और चेचक जब जी। फैल गया महामारी ये 1935 में, तो आप उनके संलग्न हो गई राहत कार्य में और इस तरह से जुटी रहीं। और बड़ी मुश्किल सी चीज़ होती है, लेकिन जैसे हैजा और चेचक जैसी जो कहते हैं कि छूत की बीमारी होती है, संक्रमण फैल जाता है, ऐसे में वो संलग्न रहीं। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन जब ये सक्रिय हुआ तो वे अपना योगदान देने के लिए वहाँ बढ़ गईं। और इसी दौरान कुछ लोगों को पुलिस की गोलियों का निशाना बन चुके थे और इसके विरोध में रैली के लिए जब रैली निकलने लगी तो मातंगी जी ने गांव-गांव घूम कर लगभग 5000 लोगों को तैयार किया, एकजुट हो गई और आंदोलन का स्वरूप दिया उसको। जी, और सब दोपहर में सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गए। तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और मातंगिनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर नारे लगा रही थी। तभी एक गोली उनके बाएं हाथ में आ लगी और तिरंगे को उन्होंने तुरंत दूसरे हाथ में ले लिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी गोली लगी दाहिने हाथ में और एक मस्तक पर जा लगी, जिससे वही धरा पर वहीं पर सदा के लिए भारत माता की गोद में चिर निद्रा में सो गई। जी। और उनके इस बलिदान से पूरे क्षेत्र में इतना जोश उमड़ गया कि 10 दिनों तक लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर वहाँ स्वाधीन सरकार स्थापित कर दी, जिस सरकार ने वहाँ पर करीब 21 महीने तक काम किया। वाह, ऐसी साहसी वीरांगना के बलिदान को हम सदा याद रखते हैं और उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। और महिलाओं का सहयोग जो है आज हम देखते हैं हर क्षेत्र में है। हाँ। तो बड़ा गर्व होता है कि सब जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल। तो और ऐसा नहीं है कि आज कर रही हैं, हम अगर हमेशा देखते हैं तो पहले हमेशा से हमारी इन लोगों ने मतलब आज के लिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि उस समय जबकि इतनी विषम परिस्थिति में थी, एक झोपड़ी में रह रही थी और जिस कदर से उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, जब भी ऐसे अवसर आए तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले वही बात है कि कम से कम शिक्षित लोगों को करना शुरू करें जो हम कर सकते हैं। ऐसी जब ऐसी बात हम लोग सुनते हैं किसी की, तो मन अपने अंदर जो है खुद भी हम जोश से भर जाते हैं कि कुछ हम भी इस तरह का कुछ करें कि आगे हम बढ़ें, आगे सबको लेकर अपने साथ बढ़े। और तो अच्छा तो लगता ही है कि जब हम सबको लेकर अपने साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब सखियों ने कहा कि भाई हर बार आप व्यंजन विधि बताती हैं, शुक्रवार को बताएंगी और दीपावली है शनिवार को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उन्हें पहले से तैयारी करने का पहले समय से क्यों, बल्कि धनत्रयोदशी और काली चौदस पर भी बनना तो शुरू हो जाता है। उस समय तक लोग सोचते हैं कि अब बस पूजा की तैयारी की जाए और सारा जो है अब रसोई घर का जो गैस पर काम है वो रोक दिया जाए। तो आज आप क्या बताने जा रहे हैं? हम लोग नहीं, तुम बताओगी ना। हम तो सोच रहे हैं पहले आप बता दीजिए। चलिए, हम लोग ऐसा करेंगे कि एक तो मतलब मीठा मीठा ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, नमकीन भी बताएंगे हम। अच्छा, लेकिन अभी पहले से नहीं बताते हैं उनको, एक एक बताते जाते हैं, वो नोट करते जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो भाई सफेद पेड़ा जो बनता है वो बहुत आसान है, तो सबसे पहले आसान काम शुरू करते हैं। अगर आपको मावा है आपके पास, यानी कि खोया जिसको कहते हैं, 1 किलो मावा ले लें और इसको आप घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए अगर 1 किलो मावा है, 1 किलो खोया है, तो आधा किलो शक्कर चाहिए आपको और अपनी स्वाद के लिए इलायची पाउडर ले लीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कढ़ाई में मावा भून लें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जैसे गुझिया आदि के लिए हम भूनते हैं उससे थोड़ा सा कम भूनेंगे और फिर उसके बाद चीनी डालकर गैस पर धीमी आंच पर उसको भून लेंगे और जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो इसको उतार लेंगे, गैस बंद कर लेंगे। जब थोड़ा सा ठंडा होने लगे तब इलायची पाउडर उसमें डाल लेंगे। फिर इसको थाली में निकाल कर इसके छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, लोई बना लेंगे जैसे आटे की बनाते हैं और बीच में अंगूठे से दबा सकते हैं। और बहुत सारे बहनों के पास सांचे होंगे, उससे डिज़ाइन भी बना सकती हैं। और फिर उसके बाद ये सफ़ेद पेड़े बन जाएंगे तो उसके बीच में आप चाहें तो काजू बादाम को चिपका भी सकती हैं और उसको अच्छा करने के लिए। और बाकी इसमें खास बात यह है कि इसको ज्यादा नहीं भूनना है। आपने तो बहुत अच्छी रेसिपी बताई है, पेड़े बना के रख सकते हैं, बहुत आसान है। और वहीं अभी हम थोड़ी देर बाद ये भी बताएंगे कि मैसूर पाक कैसे बनाते हैं। जी बिल्कुल। और अभी एक और रेसिपी नमकीन बता दें। हाँ बिल्कुल। तो हम बता देते हैं उन्हें फरे की विधि, चने की दाल के फरे। तो आपको लेना है 1 कटोरी चना लेना है, चने की दाल लेनी है, उसको पानी में भिगो देना है 3-4 घंटे के लिए। फिर उसको आप मिक्सी में पीस करके निकाल लेना है। थोड़ा सा बीच का रखना है, बहुत मोटा भी नहीं बहुत महीन भी नहीं। और उसमें आपको हरी धनिया है और क्या कहते हैं जीरा है, चाट मसाला है, नमक है और
हरी मिर्च है थोड़ी सी, अजवाइन भी डालेंगे क्या अजवाइन भी कि डाल नहीं? अजवाइन हम उसके आटे में डालेंगे, जो अच्छा, फरे का आटा लगाएंगे ठीक, उसमें। तो इस दाल में हमें डालना है हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से थोड़ा सा दाल को चटपटा कर देना है मिक्स करके। और इसको नहीं, भुनी हुई दाल जैसे आपने बताया, भूनी नहीं, हमारी जो दाल भीगी होगी वो हुई थी, भीगी हुई, उसको पीस लिया मिक्सी में हमने। पीसना है अच्छा, बस। बस तो वो कच्ची ही रहेगी। हाँ, वो कच्ची अच्छा, ही रहेगी। उसमें ये मसाला मिलाया, उसमें ये सारा मसाला मिला अच्छा। देना, मसाला थोड़ा चटपटा करना है, मिलाना है इतना। अच्छा, ठीक फिर है। ये हमारी दाल रेडी हो गई। अब हमें आटा लेना है, 1-1.5 कटोरी के आसपास आटा लेना है। अच्छा, और उसमें सादा आटा, गेहूं वाला। सादा गेहूं का आटा लेना है, और उसमें थोड़ी सी अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन आप बीन करके साफ करके डालिए, और उसमें थोड़ा सा आप नमक डालिए अंदाज से, और थोड़ा सा करीब 1 बड़े चम्मच के आसपास मोयन डाल दीजिए, और उसको आप पानी से गूंथ लीजिए। फिर आप इसकी रोटी जैसी थोड़ी सी मोटी सी बेलिए, और उसमें 2 चम्मच करीब जो आपका चने की दाल का पेस्ट है वो उसमें आप भर के उसको करंजी की तरह, जैसे गुजिया फोल्ड करते हैं ना, मोड़ते हैं, वैसे ही उसको मोड़ के और साइड से पूरा दबा देना है। अच्छा। और उसको आप एक भगोने में गैस पर भगोना चढ़ाएंगे, उसमें पानी रहेगा, वो आपका खूब खौलता हुआ पानी हो, और उसमें उस फरे को आप डाल दीजिए। इस तरह से आप कई फरे, 4-5 फरे बना लीजिए, और सबको भगोने में डाल दीजिए। करीब 10-15 मिनट तक वो उबल जाएंगे, और उबल के उनका कलर बदल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आने लगते हैं, सफेद से होने लगेंगे। हाँ, रंग हल्का हो जाएगा। फिर आप उसको चाकू की नोक से आप या कांटे की से आप चेक कर सकती हैं। अगर वो कड़ा है तो इसका मतलब वो दाल अंदर से पक गई है, बंध गई आपस में। अच्छा। फिर आप उसको पानी से निकाल मतलब लीजिए। कड़ा हो जाएगा, अंदर वाला हिस्सा वो खोल के कड़ा हो 20 जाएगा। मिनट के अंदर खोल के वो कड़ा हो जाएगा। फिर आप उसको थाली में निकाल के ठंडा कर लीजिए सारी अपने फरों को। फिर उसके आप लंबे लंबे पीसेस, बेड़े बेड़े मतलब उसके काट लीजिए, और फिर आप एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें आप तेल डालिए सरसों का, उसमें थोड़ा सा राई और करी पत्ता और हरी मिर्च की जो लंबी लंबी फाके काटते हैं, हाँ। उस तरह से काट के वो सब डालिए। और मतलब गोल गोल ना काट के उसको लंबे, हाँ, लंबा काटिए, लंबा काट के डाल दीजिए। फिर उसमें ये सारे फरे जो हमारे कटे हैं वो उसमें डालिए। फिर ऊपर से थोड़ी सी आप मसाला, चाट मसाला वगैरह डाल के और अच्छे से मिक्स कर दीजिए, भून दीजिए। अच्छा। और फिर आप उसको नाश्ते के लिए रखिए। नाश्ते के लिए रखिए, यानी ये ताजा वाला नाश्ता हो गया। आप पहले से नहीं बना के रख सकते? आप इसको पहले से बना के कैसरोल में, डब्बे में भर के रख लीजिए, और आप इसको 2-3 दिन तक खा सकते हैं आराम से। जिसके यहाँ फ्रिज है तो वो रख ले, और जब मन करे उसको निकाले, फिर गर्म करे और खा सकता है। एक बात और है, हमें लगता है कि जैसे फरा बना ले, और जो छौंक लगाने वाली बात आपने बाद में जो कहा कि वो मंजरी की हमने घी में वो तेल में सरसों डाली, राई डाली, और उसमें कड़ी पत्ता डाला, वो हम तुरंत छौंक के अगर बनाएंगे तो ताजा हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने फरे काट के रख लिए, आप जितना खाना उतना फ्राई कर लीजिए, छौंक लीजिए, और जितना नहीं खाना वो अब अगले दिन करिए। तो इस तरह से आपको लगेगा हमेशा ताजा ताजा मिल रहा है। खाती रहेंगी जी। और इसी तरह से बहुत सारी नमकीन भी बनती है। लेकिन अभी ऐसा करते हैं कि एक अच्छा सा गीत सुन लेते हैं, फिर आगे कार्यक्रम चलता है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने
अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा, लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। भाई परिवार का और ये जो होता है ना कि सबके सपने अगर एक रंग हो तो क्या बात है तब ना? तो बहुत अच्छा लगता है। खुशियां ही हो जाती हैं पूरे घर में, माहौल में, परिवार बिल्कुल में। खुशियां रहती जी। हैं और एक रास्ता रहती है। लेकिन जब त्योहार आते हैं, जो आज हम जी। बात करने वाले हैं, गीत मंजरी में जो आज का हमारा विषय है त्योहार और खुशियां, हम्म। वो इसीलिए है कि जब त्योहार आते हैं तो जैसे लगता है खुशियां अपने साथ लेकर आए, है ना? बिल्कुल, और सब उमंग से, जोश से एकदम भर जाते हैं और चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल होता है। और वातावरण में सुबह की हवा भी ऐसी लगती है रेणु जी कि एकदम मतलब सुगंध लेके आ रही है खुशियों की। क्या बात है। और हम पूरा अंग अंग उसी में झूमने लगता है। और कितना भी काम हो त्योहारों में जी। हम करते हैं पूरी लगन जोश से, लेकिन थकान भी होती है। लेकिन पता नहीं क्यों शाम तक होते होते जब मेन त्योहार का वो समय शुरू होता है, जी। पूजा शुरू होती है, तो पता नहीं कहाँ से एकदम सारी थकान गायब हो जाती है और फिर हम भगवान की भक्ति में, पूजा में लीन हो जाते जी। हैं। तो तो वो ये जो जी। रीति रिवाज बने हैं वो इसीलिए बने हुए हैं कि खास तौर से दीपावली की अगर हम बात जी। करें तो ये त्योहार बारिश के बाद आता है। साफ सफाई घर में जरूरत होती जी। है, क्योंकि जगह जगह कहीं कुछ पानी बह चुका होता है तो गंदगी होती है, पूरे वातावरण में कीट पतंगे जी। ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी बहाने घर पूरा साफ कर लिया जाता है बारिश के बाद, और फिर घर को एक नया स्वरूप दे दिया जी। जाता है, उनका रंग रोगन कर दिया जाता है और वहीं पर से एक नया स्वरूप लेकर घर आता है सामने। फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे जीवन में एक रास्ता रहती है, एक तरह की हम दिनचर्या हमारी चल रही होती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। पहनने बिल्कुल। ओढ़ने में हो या खाना बनाने में हो, वो कुछ हम ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। करते हैं और कुछ नया करते हैं और कुछ ज्यादा ही मिठास भी भर देते हैं ना। बिल्कुल। और जब हम, आपने बात करी ना घर की साफ सफाई की, जब हम घर का कोई भी कोना साफ करते हैं, चाहे एक कुर्सी या सोफा हम इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो वो भी देख के आंखों को बहुत अच्छा लगता है। जी। हम मतलब कोई भी बदलाव हो तो जो हमारी आंखों को देखने में अच्छा लगे, वो मन तक उतरता है, दिल तक उतरता है। बिल्कुल। तो अपना ही वही कमरा एकदम नया रूप लेके हो जाता है, तो दिल एकदम खुश हो जाता है। बिल्कुल। और जो मेहमान भी आते हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं देख के कि उन्हें बिल्कुल। आदत होती है पहले जैसे सोफे पे बैठ रहे थे, आज जी। ये सोफा इस दीवार पर चला गया। बिल्कुल। और यही ये मौका जी। होता है कि हम पूरे घर के कभी कभी तो जरूरत होती है, अगर ठीक ठाक रहता है स्थिति या जरूरत होती है तो पर्दे बदल दिए जाते जी। हैं, सोफे के कवर बदल दिए जाते हैं, उसके कुशन के बदल दिए जाती हैं। तो कुछ कुछ तो नई खरीदारी भी होती है और ये बिल्कुल। बिल्कुल जैसे लगता है कि एक नया बदलाव हो गया है। बिल्कुल। तो व्यंजन की भी बात होती है तो पता नहीं क्या क्या लगता है कि बना लिया जाए। क्या बना ले। भाई मीठे और की बात जी। हो रही तो शक्करपारा बता देते हैं, हमारी एक हाँ। सखी ने लिखकर भेजा है। जी। मीठा शक्करपारा कैसे बनाया जाए, तो सामग्री 1 कप दूध,
1 कप पिघला हुआ घी जी। या तेल भी डाल नहीं, लेकिन ये अगर शुद्ध। मीठा है तो जी। घी डालेंगे, और 1 कप शक्कर, मतलब जितना 1 कप दूध है तो 1 कप ही पिघला हुआ घी और 1 कप शक्कर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर, जी। और इसमें इन्होंने मैदा नहीं लिखा है, तो मैदा भी, हाँ, ये तलने विकल्प के लिए से- घी और जी। मैदा। जी। सबसे पहले दूध, घी और शक्कर को मिलाकर हल्का गरम कर ले। दूध, घी और शक्कर, जी। ये याद रखिएगा, यानी कि दूध में घी और शक्कर डाल के हल्का सा गरम कर ले, फिर उसमें इलायची पाउडर मिला दे, और जितना मैदा उसमें आए जी। उतना मिलाकर, न कड़ा न नरम, ऐसा एक क्या बात है, ये तरीका तो बहुत मार अच्छा लें बताया उसको, इन्होंने। मतलब आटा लगा जी। लें, जैसे हम लोग रोटी का आटा लगाते हैं वैसे तैयार कर लें, और आधे घंटे तक उसको ऐसे ही रख दें, यानी सेट होने दें। फिर बेलकर अपने मन चाहे आकार में काटकर घी में तल लें। बहुत स्वादिष्ट और नरम बिल्कुल, आप शक्करपारे बनते बता हैं। रही थी इन सखी की रेसिपी ये वाली, तो मैं कल्पना करने लगी थी कि कैसे तैयार होगा, कैसा बनेगा। तो वाकई दूध पड़ा है इसमें तो, और घी भी है, देशी घी है, तो उससे स्वाद दुगना हो जाएगा, अच्छा, और बहुत मुलायम से बनेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो जो है, जो हमें अच्छी लगी, जी, स्वाद तो बाद में आएगा, बट बनाने में बहुत आसान है, तो इसको बहुत और आसानी इसमें हम से, थोड़ा सा अगर सौंफ डाल दें हाँ, तो ये अपनी दरदरी रुचि की करके, बात है, हाँ, जी, जिसको तिल अच्छा या लगे। सौंफ, हाँ, तो भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो स्वादिष्ट तो बन गया ये। वहीं हम एक अच्छा सा गीत सुन लेते हैं, खुशहाली की बात चल रही है तो, है ना? जी। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आवाज दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए।
दामन में देश के, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। सब लोग खुशी में दीवाने हो जाएं, ये तो हम चाहते ही हैं, यही हम कामना भी करते हैं। लेकिन सब लोगों का मतलब ये है कि यानी कि सब लोग, सिर्फ लोग ऐसा नहीं कि जी। हम और हमारे परिवार के ही लोग हों, है ना? जी, अपने परिवार के साथ साथ आसपास के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उन सब के साथ अगर वो लोग मिलते हैं, एक त्योहार मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, दादी नानी हो या माता पिता जो हमारे जी। बुजुर्ग हैं, तो हमें त्योहारों के पहले उनसे भी पूछने चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए कि उनके समय में कैसे त्योहार को वो लोग मनाते थे, क्या वो पूजा करते थे, उस पूजा का क्या महत्व है, किस तरह से वो पकवान बनाते थे, और क्या वो आज की जो हम बनाने जा रहे हैं वो बताएं उन्हें, और उनके जो पकवान उस समय वो लोग अपने तरह से बनाते थे बिल्कुल। वो भी पूछें। उन रेसिपियों को अगर हो सके तो उनके सामने आज आप बनाएं तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ, उत्साह के साथ भर बिल्कुल। जाएंगे। और आप केवल वही उत्साहित नहीं जी। होंगे, बल्कि हमारी जो जानकारी है उसमें भी इजाफा होगा। यानी जी। कि हमारी जो, अगर हमें 100 व्यंजन विधि आती है तो हमें 1-2 और बढ़ एक जाएगी बढ़ उसमें, जाएगी। और ऐसी होगी वो वाकई, जो कि आजकल बहुत आम तौर पर लोग नहीं बनाते बिल्कुल। हैं। तो कुछ ऐसी जो पारंपरिक चीजें हम बनाते हैं उसका मजा ही अलग होता है। बिल्कुल। तो ये जो है त्योहार जब आते हैं तो हमारी पीढ़ियों का जो अंतर है वो बहुत हद तक कम हो जाता जी। है। क्योंकि जैसे तुम कह रही हो ना मंजरी, कि हमें उनसे बात करनी जी। चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी यादों को थोड़ा टटोलना हाँ, उनकी चाहिए किस्से कि कहानी उनके वो बचपन भी में वो जी। खुद कैसे अपने मम्मी पापा हाँ। के साथ कैसे मदद करती थी पूजा में, या कैसे क्या करते थे वो लोग, जी। किस तरह से भागते थे पूजा और करने थोड़ा से। और थोड़ा ये भी पूछना चाहिए रेणु जी कि वो जब छोटे थे तो वो दिवाली या कोई भी हाँ, त्योहार वही। होता था तो वो किस तरह की तैयारी करते थे, कैसे वो कुछ कुछ शैतानियां भी तो करते होंगे ना, वही जैसे हम वही लोग तो मैंने करते कहा हैं। ना कि जी। कैसे वो भागते थे। जी। अगर जैसे रंगोली बनाने की बारी आती है तो आमतौर पे बच्चे भाग जाते हैं, हाँ, सोचते हाँ, हैं कि ये हाँ। मम्मी बना ले तो बस ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे। हाँ, उस कितना समय भी तो कहो। चोकर मुझे याद है, जहाँ तक चोकर से वो रंग करके कई दिन महीने पहले से ही चोकर को हर कलर से रंग के धूप में आंगन में सुखाया जाता था, तो बिल्कुल। उससे वो रंगोली बनाई जाती थी। बिल्कुल। आज रंगोली के पाउडर हमें मिल रहे हैं तो बिल्कुल। और आसान हो गया है, लेकिन वो जो उन्होंने उस तरह से किया वो भी बहुत अपने आप में हाँ, अच्छा वो भी लगता होता था। था, चोकर से भी करते थे। वहीं पर सिर्फ आटे, रोली जी। और हल्दी से भी बनाया जाता था। पीसी हुई मेहंदी आती थी, उससे बनाया जाता जी। था। बहुत सारी जगहों पर दाल, चावल, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग किया जी। जाता था। तो ये एक रंगोली बनाकर एक अपनी खुशियों का इज़हार हम करते हैं। और वहीं जब रंगोली की बात आ रही है तो जो आजकल कंदीलें वगैरह लगाई जी। जाती हैं, तो यूँ कहें कि जब त्योहार आता है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। और बिल्कुल। यूँ कह कुछ तो ऐसा होता है कि पूरे मतलब पूरे वर्ष भर का जो है उनकी आमदनी इस समय, मतलब बिल्कुल। 50% से ज़्यादा पूरे वर्ष भर की आमदनी इस त्योहारों पर हो जाती है बिल्कुल, उनकी। वो साल भर पूरी तैयारी करते रहते हैं, चाहे वो बिल्कुल। कुम्हार हो, दिया बनाने की बात हो, दिया बनाते रहते हैं, और जी। कंदील बनाने वाले लगे रहते हैं अपने कि साल त्योहार आ रहा है हम करेंगे। तो कोशिश यही करना चाहिए कि खूब सारे आप दिए खरीदें, कंदील लगाएँ, जिससे उनको उनके जो उन्होंने सामान बनाए हैं जी, उसकी तो वो बिक्री हो। उसकी बिक्री हो, उन्हें आमदनी हो, उनका रोज़गार चले। तो कुछ इस तरह से भी हमें रोजगार करना तो चले चाहिए। ही, साथ में परिवार भी चले। परिवार परिवार चले, के, जी। जैसे हमने कहा ना कि खुशियां ही खुशियां, जब हमने कहा तो सब घर में खुशी हो, जी। जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, उन सब की खुशी का अगर हम जी। ख्याल करेंगे तो इन सारी चीज़ों पर हम गौर फरमाएंगे और उनको खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। हमने एक बार बिजली वाली झालर खरीद ली और हर वर्ष तो लगा रहे हैं, लेकिन जो मिट्टी के दियों का जो उनकी अपना, तो खैर अलग बात होती है, मिट्टी के बिल्कुल। दिए से हम बनाते हैं तो एक उत्साह भी रहता है कि हमें बत्ती को जलाना है, तेल डालना है, और बत्ती बुझ रही तो वापस जाके हमें ठीक करना है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें करनी चाहिए। उनका अपना मज़ा होता है। जी। तो ये रोज़गार की जो बात है, बहुत सारे लोगों के लिए जीवन यापन का माध्यम है, तो उनका ख़्याल करें। उनकी भी ज़िंदगी में इस तरह से ही खुशियाँ रखें, उनकी ज़िंदगी में जो खुशियों की मिठास है यूँ जी। ही बढ़ती रहे। तो भई मिठास की बात आई तो अब हम तुम क्या व्यंजन बताने जा रहे हैं? बस हम उन्हें अपनी सखियों को बताते हैं पनीर कलाकंद की भई बर्फी। ऐसा है कि अगर आपने सखियाँ कह दिया ना तो फिर नहीं, हमारे जो बंधु जी। हैं वो नाराज़ हो जाएँगे, नहीं, नहीं, हम क्योंकि किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। क्योंकि हम बहुत सारे हमारे जी। जो श्रोता हैं वो जी। खुद भी बनाते हैं। और अब तो जैसे जब हम ये बात करते हैं बड़े फ़क्र से कि हाँ। हमारी सखियाँ बहुत हर चीज़ में आगे हैं, वैसे ही हमारे पुरुष भाई लोग जो है ना वो लोग भी जी। हर चीज़ में आगे हैं। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि त्योहार का मौका है, तो क्यों ना घर की महिलाओं को कहना चाहिए कि जय भाई
पुरुषों से कि जो आपको आता है वो आप बनाइए, कुछ हम बनाते हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बनाते हैं। और आज जी। जो हम बता रहे हैं व्यंजन विधि मंजरी जी बताने जी। जा रही हैं, देखते हैं कौन कौन बनाता है। जी बिल्कुल। बताइए क्या बता रहे इसकी हैं। पनीर कलाकंद की बर्फी है, तो अरे सबकी वाह। इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। पनीर 200 ग्राम लेना है। मेवे में आपको काजू पिस्ता करीब इसको काट करके 15 के हिसाब से लेकर के काट के महीन रख लीजिए। और दूध 1 लीटर लेना है, आप लीजिए। और चीनी 100 ग्राम इसमें लेनी है। इलायची पाउडर 1 चम्मच होगा छोटा, और 1 बड़ा चम्मच घी लेना है जो हमें चिकनाई लगाने के लिए काम आएगा। इसकी विधि है, पनीर को आप कस के हाथ से मैश कर लीजिए। अच्छा। गैस पर दूध को पकाना है, उतना करीब जितना इतना पकाना है कि दूध 1 लीटर से करीब 1/3 के आसपास वो गाढ़ा सा हो जाए, और उसको बराबर चलाते रहना है। जब उसमें मलाई जमने लगे किनारे, तो उसको बीच में करके करती जाए मलाई को, जो जमेगी। और इस तरह करके जब वो 1/3 हो जाए, तो उसको गैस पर से आपको उतार के अलग रख लेना है। फिर गैस पर दूसरा पैन चढ़ाना है, उसी पैन में अच्छा। नहीं काम करना है, दूसरा पैन चढ़ाना है। अब इसमें वो गाढ़ा वाला दूध डालना है, क्योंकि अगर हम पहले वाले में करेंगे तो दूध से वो कढ़ाई जल जाती है, जी, इसलिए जी। हम दूसरा पैन लेंगे, उसमें वही गाढ़ा दूध डालेंगे। और थोड़ी चीनी जो हमने बताई है 100 ग्राम, वो चीनी डाल देंगे। इलायची पाउडर डालेंगे, और उसमें थोड़ा सा आधा इलायची पाउडर जो हम रोक लेंगे। और जैसे ही चीनी उसमें मिलने लग जाएगी दूध के साथ में, तो उसमें हम पनीर मतलब जो घुलने कसा हुआ लगेगी उसमें, घुलने जी। लगेगी, तब उसमें हम पनीर कसा हुआ डाल देंगे। और गैस को हम धीमी ही रखेंगे और उसको चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। एकदम सुखाना नहीं है, थोड़ा सा गीला सा ही रहेगा। तो इसको जब ये थोड़ा सा गीला सा रहेगा, तब इसको आप गैस बंद कर दीजिए। और एक केक टिन ले लीजिए छोटा सा, जितनी आपकी क्वांटिटी आपने ली है, और उसमें चिकनाई लगा दीजिए देशी घी की। और उस मिश्रण को आप कलाकंद का जो मिश्रण हमने बनाया है, गाढ़ा किया है, उसको पैन में डाल दीजिए और उसको एक सार कर दीजिए, कलछुल से ऊपर से बराबर करके। जी। उसके ऊपर जो हमारे कटे हुए मेवे थे वो डाल के आप और इलायची पाउडर अच्छा, तो डाल इसको क्यों दीजिए। थाली में हम नहीं डाल सकते? थाली में हमें थोड़ा सा कलाकंद है ना, तो कलाकंद थोड़ा सा मोटा लिए होता है, तो ज्यादा अच्छा लगता नहीं है। तो केक थाली- वाला अगर हमारे पास नहीं है तो? केक वाला नहीं है तो फिर आप अच्छे ऊंचे बारी की थाली भी हाँ, आती है। ऊंची वाली थाली, उसमें आप डाल जी, सकते तो हैं। थोड़ी ऊंची वाली जो थाली आती है हाँ। उसमें डालिए। नहीं तो हम जिसमें आटा लगाते हैं वो छोटी परात, थाली अगर है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें परात अगर है जी। तो हो सकता है वो ज्यादा का बनाए, तो परात है उसमें डालें, या कुछ इस तरीके जी। के बर्तन में आप डाल सकती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और अगर आपके पास ऊंची बारी की नहीं भी है तो थोड़ी पतली बन जाएगी, कोई बात नहीं। आपको ही खाना है या आपके मित्रों को खाना है। जी। और तो- करीब 1 घंटे बाद उसको जी। जब जम जाएगी, जो कड़क हो जाएगा पूरा वो, तब आप उसको बर्फी। बहुत कड़क तो नहीं होगी नहीं, ये। मतलब जी। जम जाने का मतलब, कड़क का मतलब है कि वो बंध जम जाए जाएगा, थोड़ा सा। बंध जाएगा। फिर आप उसको आप चाकू से बर्फी के शेप का काट लीजिए और आप रख लीजिए किसी उसमें, रख लीजिए, लेकिन डिब्बे में। खाइएगा मत, ऐसा मंजरी जी कह रही हैं। नहीं यार, बनेगा तो लोग पहले खाने लग जाएंगे। भाई मैं तो बनाऊंगी तो मैं तो खाऊंगी सबसे जी, पहले। बिल्कुल। तो चलिए, अब आप क्या भाई, ये बताने तो हैं? ऐसा है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ये गीत कुछ बताएगा कि अच्छा। हमें किस तरह से खुश रहना है ना? चलिए जी। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। भाई हम तो यही चाहते हैं कि हर त्योहार ऐसा ही गुजरे कि लगे कि बस इससे ज्यादा खुशी आज तक कभी नहीं मिली जी। और हर साल दुगनी होती जाए ऐसी खुशियां, है ना। बिल्कुल। और त्योहार के दिन तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें कहाँ उठते हैं, उठाना पड़ता है। नहीं नहीं, कभी कभी बच्चे, कुछ बच्चे उठ भी जाते हैं, इस जगह हम ये जरूर बोलेंगे। ये भी है कि उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मिठाई हमारा छोटा भाई या बड़ी बहन पहले खा ले। हाँ। तो ये सब भी थोड़ा मन में रहता है कहीं ना कहीं, या चोरी चोरी खाना होता। इतनी अच्छी तुमने कलाकंद बताई है बर्फी, तो हो सकता है कि लगे कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि खत्म हो जाए तो चोरी से उठ के खा लो। ये भी होता है। और ये बच्चों की शरारतें तो कभी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। और बाद में जब उनके किस्से हम लोग एक दूसरे से बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को भी याद हो जाता है कि हम कभी ऐसी करते थे। तो कहने का मतलब ये त्योहार में सब ये लोग एकदम से तैयार रहते हैं, उत्साह रहता है सब कुछ, क्योंकि ढेर सारा काम करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, फ्रेश, खुद मन ही बहुत ऐसे। बिल्कुल। और त्योहारों में उपहार की भी बहुत बच्चों को रहती है कि क्या शाम तक हमें क्या मिलेगा। दिवाली में याद है कि बड़े बुजुर्ग हम लोगों को पैसे देते थे, तो उस पैसों का बड़ा इंतजार होता है। त्योहारी जो बोलते हैं, जो भी पैसे बोले जाते थे, तो उनका बहुत इंतजार होता है। तो आज के जो बच्चे हैं उनको पैसों के साथ साथ उपहारों का भी इंतजार रहता है, क्योंकि अब परंपरा कुछ ऐसी हो गई कि पैसे न दिए जाएं बल्कि कुछ उपहार दिया जाए, ताकि बच्चे को हाथ में जैसे अगर पैसा है तो गलत कुछ कर सकते हैं, तो बेहतर है कि उन्हें कुछ सामान दे दिया जाए। और कुछ पौष्टिक बात भी सोची जाती है कि जैसे ड्राई फ्रूट दे दिया जाए बच्चों को, उसकी चॉकलेट दे दी जाए ड्राई फ्रूट वाली, तो उससे भी बच्चे थोड़ा एनर्जी से भर जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह जो त्योहार है एक दूसरे मतलब हम भी बच्चे बन जाते हैं त्योहार में, बच्चों की तरह ही मिक्सअप होकर अगर मनाते हैं, हिल मिल कर त्योहार तो उसका आनंद बढ़ जाता है। लेकिन इस आनंद को आनंद बना रहे इसके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर से दीपावली के लिए कुछ चीजें जो है जिनकी सावधानी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका बहुत महत्व है इस समय, है ना।
जी, बिल्कुल। जैसे पटाखे बच्चे छुड़ाते हैं, तो उस समय ये ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को अकेला मत छोड़िए, आप उनके साथ रहिए और बिल्कुल। साथ में पटाखे छुड़ा रहे हैं, तो पानी की बाल्टी भी आप साथ में रखिए और जल जाने के वक़्त जो भी क्रीम लगानी है, वो भी आप साथ में निकाल के बाहर रखिए जी। कि आपको ढूँढना ना पड़े। और कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ज़ोरदार पटाखे बिल्कुल भी ना खरीदें बच्चों को, और ख़ासकर हल्के-फुल्के खरीदें तो ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा शोर वाले करते हैं, जी तो हाँ। आस-पड़ोस को भी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है और जी। बहुत ज़्यादा पटाखे जहाँ एक साथ हों वहाँ पर माचिस या मोमबत्ती जी। ऐसी कोई ज्वलनशील चीज़ें पास में ना रखें। बिल्कुल। इस बात का ख़्याल रखें और रॉकेट जैसे जो तेज़ भागने वाले पटाखे होते हैं या जो रोशनी उससे बहुत वाले होते खतरा हैं, होता है। जी। उनको भी इस तरह से रखें कि कहीं उसमें आग ना लग जाए। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें कि घर में अगर घर छोटा है तो कहीं आस-पास गैस का सिलेंडर आदि जी। तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत और ज़रूरी जी। है। और जैसे पानी के लिए कहा तुमने, या जैसे कि क्रीम है, एलोवेरा की हम अक्सर जी। बात करते हैं, तो एलोवेरा का अगर 2-4 आप रख लें पत्तियाँ, तो जी। बेहतर है कि तुरंत जल गए अगर तो लगा लें। क्योंकि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये क्यों रख रही हो? जी। क्या जल जाएँगे क्या? बुरा हाँ। सोच रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सावधानी है। सावधानी है। जी। और इसके साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे तुमने कहा ना कि आस-पास के लोगों को परेशानी ना हो। केवल जी। आस-पास नहीं, बल्कि जैसे अगर कोई बड़े-बुज़ुर्ग हैं या बहुत छोटा बच्चा है, वो चौंक जाता है, जी, जी। तो वहाँ बहुत तेज़ आवाज़ वाले पटाखे ना छुड़ाएँ। आपके बिल्कुल। घर के आस-पास कहीं अस्पताल तो नहीं है? जी। ये भी ध्यान रखें, कोई मरीज़ तो नहीं है? जी। और उसके साथ-साथ जानवरों का भी ख़्याल रखें। बिल्कुल। और जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप दिखाने गोदी में लेके ऐसे बाहर आ जाते हैं कि बेटा देखो पटाखे छूट रहे हैं, तो उनके कान में एक रुई ज़रूर लगाएँ, जिससे नहीं, कि वो बच्चों भी को तो नुकसान दूर ही करती है। हाँ, दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग आ जाते हैं, तो भई थोड़ा-सा आप रुई लगा के थोड़ा दूर ही जी। रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह की सावधानियाँ जानवरों रखनी का ख्याल बहुत। रखें, जी। जानवर बोल नहीं पाते, मूक होते हैं, लेकिन वो जी। बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। आप खुद देखेंगे ऐसे मौके पर जो भी जानवर होते हैं, वो दुबके रहते हैं, बिल्कुल। कहीं छुपे रहते हैं। और कुछ बच्चे तो शैतानी में उनके पास ही जाके छोड़ते हैं हाँ, ताकि वो वो गलत चौंक है। जाएँ। जी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि वो बेज़ुबान हैं, वो बोल नहीं सकते, तो उन्हें बिल्कुल तंग ना करें। जी। कभी-कभी तो उनके दुम में लगा देते हैं पटाखे, हाँ, तो वो इन भी। सारी चीज़ों को कृपया न करें। हम यहाँ से गुज़ारिश आपसे करते जी। हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा ना कि खुशियाँ इसी तरह से बनी रहें तो अच्छा रहता है ना? बिल्कुल, और खुशियाँ बना के रखनी चाहिए, इन सब हुँ। चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक मिठाई बता देते हैं, बिल्कुल। मैसूर पाक। तो मैसूर पाक के लिए एक तो सबसे अच्छी बात है कि बहुत दिनों तक चलता है, करीब आप जी। 15 दिन 1 महीने तक रख सकते हैं। क्या जैसे बात। बेसन का लड्डू होता है, हुँ। लगभग वैसे ही। तो मैसूर पाक थोड़ा-सा अलग तरीके से होता है, इसलिए स्वाद थोड़ा अलग होता जी। है। तो इसके लिए सामग्री सबसे पहले तो हमें बस बेसन, हुँ। शक्कर और घी चाहिए। और उसके साथ-साथ अगर आप जैसे इलायची या कुछ और डालना चाहती हैं तो वो ले लें। लेकिन ये जो बेसिक 3 चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। तो अगर नाप के लिए अगर हम बात करें तो जिस भी चीज़ से नापते हैं, जी। 1 कटोरी या कप से, तो अगर 1 कटोरी बेसन है, जी। तो 2 कटोरी शक्कर चाहिए हमें और 3 कटोरी हमें घी चाहिए। अच्छा। तो ये अनुपात है 1, 2, 3 का। जी। तो 1 कटोरी बेसन, 2 कटोरी शक्कर और 3 कटोरी घी। घी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हाँ, थोड़ा-सा पानी भी चाहिए। हुँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम घी को पिघला लेंगे जी। और उसमें बेसन घोल देंगे, उसको अच्छा। अलग रख देंगे। उसके बाद शक्कर में थोड़ा-सा पानी डालकर कढ़ाई में चढ़ा देंगे और जब वो अच्छे से उबलने लगे तो उसमें धीरे-धीरे करके एक अच्छा। धार से, मतलब हुँ। धीरे-धीरे करके वो छोड़ते जाएँगे उसमें। बेसन जो है वो ऐसे एक कटोरी में बाएँ हाथ में ले लें और दाहिने हुँ। हाथ से उसको लेकिन चलाते रहें। अच्छा। शक्कर का जो हमने पानी में डाल के उबाल रही हैं उसमें जी। शीरा जैसा बन जाता है जो, उसको चलाते रहेंगे एक हाथ से और बाएँ हाथ से उसमें धीरे-धीरे एक तार से डालते रहेंगे। अच्छा, घी तो में वो भीगा हुआ उसमें बेसन बनता जाएगा वो। और वो लेकिन बनता नहीं जाता है, बुलबुले बहुत से समय बनेगा। लगता है। हाँ, वो तो समझ में आ बुलबुले रहा रहते है। हैं, क्योंकि आप समझिए कि बेसन कच्चा है और वो हाँ। घी और पानी में जब पड़ा है उसमें वो भुन रहा है, सीधे बिल्कुल। नहीं भुन रहा है घी में, तो बहुत समय लेता है, हुँ। मेहनत लगती है। हो मेहनत सके तो लगती आप है। आधे समय के बाद किसी और को ये काम सौंप दें और उसको चलाते जी। चलाते रहेंगे। बहुत देर बाद फिर क्या होता है कि जब अच्छे से पक जाता है तो हल्का वो लाल सा होना शुरू अच्छा। करता है और उसमें जैसे कहते हैं ना कि उबलने जैसा लगता है, तो जी। भटकने लगता है ना, जैसे हाँ, कि गोल छेद से हाँ, दिखने लगते छेद-छेद हैं, से उसमें होने दिखने लगते हैं, हाँ। उसमें जो है ना जी। बुलबुले से उठने लगते बुलबुले हैं से और उठते जाली सी खुद बनने लगती है। हुँ। तो जैसे ही जाली बनने लगे बस उस समय बहुत नाजुक समय होता है, यानी अच्छा। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। बस उसी समय जैसे ही जाली बनने लगे आप उसको तुरंत एक थाली में पहले से घी लगा कर रख लें अच्छा। और उसमें तुरंत पलट दें। उसको हाथ से या किसी झरनी या कलछी से दबाना नहीं है उसको, अच्छा। क्योंकि जाली इसमें बन रही है। तो कोशिश करें कि ऐसे उसको पलटें थाली में
कि कढ़ाई से ही डालते समय उसको खींच लें अपने हाथों से, वो फैल जाए। अच्छा। जैसे कि अगर आप जैसे डालते हैं ना, तब हम पराठे में जैसे घी जी, लगाते हैं घी तो अपने डाल- हाथ को घुमाते रहते हैं। जी, जी, जी। ऐसा तो नहीं एक जगह डाला और फिर फैलाया। हम्म। तो ऐसा करें कि उसको कढ़ाई को इस तरह से घुमाएं कि वो अपने आप फैल जाए उसमें, और फिर देखिए कि उसमें खूब अच्छे से जाली भी पड़ जाएगी और बहुत सोंधा सोंधा और बहुत स्वादिष्ट क्या मैसूर पाक बात बनता है। है, मेहनत है लेकिन बनेगा हाँ, बहुत मैं अच्छा। बहुत स्वाद होता है। और अगर कभी कच्चा रह जाता है तो भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ज्यादा भुन जाता है तो भी बहुत इसको स्वादिष्ट बिल्कुल होता है। बनाना चाहिए रेनू जी। तो बिल्कुल। अगर इलायची पाउडर आप जी। चाहती हैं तो उसमें पहले ही डाल मिला दें। लें, जैसे ही उतारने लगते हैं मिला जी। दें। और ये इस तरह से थोड़ा अलग, मतलब वैसे क्या तो बात मैसूर है। पाक बहुत मतलब इसको कॉमन सी बनाएंगे, चीज है। इसको बनाना पड़ेगा। तो तो बना लेंगे हमारी सखियां और चलिए। बताएंगी कैसा बना। जी। तो गीत एक सुनना गीत है सुन या कि? हाँ, गीत सुनते गीत सुन हैं, लेते हैं। क्योंकि चलिए। खुशियों के फूल खिलाए। ये मिट्टी चमके ऐसे, चमके रे सोना जैसे। ये मिट्टी चमके ऐसे, चमके रे सोना जैसे। सुंदर अपना गाँव, ठंडी ठंडी छाँव, गाए मस्त हवाएं। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए। हो आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए। भाई झूमे नाचे गाएं, लेकिन आज के दौर में खास तौर से जो हम बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं, तो हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा मंजरी जी। कि बाकी सब तो हमने सावधानी की बात की, लेकिन सैनिटाइजर अगर आपके हाथ में लगा है तो पटाखे बिल्कुल न छुड़ाएं, बिल्कुल। क्योंकि वो भी बहुत ज्वलनशील होता है। ये अब बहुत है ना? सही बात है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि आपकी दीपावली बहुत खुशियों भरी हो और बिल्कुल। इसी तरह से झूमे नाचे गाएं, जी, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज समाप्त हम यही करते हैं जी। कार्यक्रम। तो रेणु चतुर्वेदी, और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली